जो हमने अभी क्वेश्चन किया था वो कौन सा क्वेश्चन था? लड्डू। वो कौन सा क्वेश्चन था? लड्डू क्वेश्चन। अब हम कौन सा करेंगे? जलेबी क्वेश्चन। एज पर न्यू बुक क्वेश्चन नंबर 25। सुनो, अब क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, सुगंध लिमिटेड ने इशू करे 60,000 शेयर। कितने इशू करे? इशू 60,000 शेयर एट द रेट 10 + 2। वो कह रहा है शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2। और वो पेबल कैसे है? पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन 3 किसने got 2 + 3? 2 + 3 और 3 + 2 में बहुत फर्क है। मैंने लिखी थी 3 + 2 ये एप्लीकेशन पर और ये अलॉटमेंट पर, और बैलेंस ऑन दिस 3 और 3 6, 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इतनी बात समझी गए हो? एप्लीकेशन रिसीव्ड वाज ₹276,000 यानी रुपीस हुए कितने? रुपीस 276,000 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि किसी शेयर ने, हर शेयर ने 3 रुपए दिया होगा। अगर मैं 3 रुपए से डिवाइड कर दूं तो कितने ने अप्लाई करा? 92 शेयर्स। अप्लाई कितने हुए? 92। इशू कितने कर रहे थे? और अप्लाई कितने हुए? यानी 32,000 शेयर्स की एप्लीकेशन एक्स्ट्रा थी। भाई 3-3 रुपए दिए ना, 10 तो पूरे शेयर का प्राइस है। तो जो बंदा अप्लाई कर रहा है वो 3 रुपया दे रहा है, 10 रुपया ना ही दे रहा। डन? तो 92,000 ने अप्लाई करा। उसने कहा 40,000, इसमें से 40,000 ने जिन्होंने अप्लाई करा उसको मैं कितना दे रहा हूँ? कैटेगरी ए। कैटेगरी बी को 50 में 30 पूरे हो गए ना। अलॉट 60,000 पूरे हो गए, और जो बाकी का 2,000 हुआ उसको 0, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? फुल रिजेक्ट। क्या ये समरी समझ आई? अब क्या कहता है? मोहन एक बंदा था जिसने ना अप्लाई करे थे 800 शेयर इन कैटेगरी 1। अब कैटेगरी 1 कौन सी है? ये। इसका रेशियो क्या है? कैटेगरी 2 का रेशियो क्या है? क्या इतनी बात समझ आ गई? इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज लिसन टू मी 100 टाइम्स। इतनी बात समझ आ गई? अब मोहन किस कैटेगरी का है? मोहन के बारे में बात कर रहे हैं त्रिशेर। मैथ्स जिसको आती है उसको समझ आना चाहिए, और जिसको मैथ्स नहीं आती है उसे डबल बार समझा दूंगी, और जिसको मैथ्स आती है उसको पहले आगे हैप्पी बर्थडे केक। 4-3 ये अप्लाई है, और ये मोहन का क्या दे रखा है? अप्लाइड। क्या दे रखा है? तो अप्लाई में 800 लिख सकती हूँ, अपॉन में x लिख सकती हूँ। क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल सकती हूँ? निकालो। तो उसे अलॉट कितने हुए? अलॉट कितने हुए? बट उसने अप्लाई कितने करे थे? इतनी बात समझ आ गई? यहाँ तक सॉर्टेड हुआ। नेक्स्ट, सोहन who was allotted 600। ये करना तो समझा दो तो कान। ये अब ये किसका है? ये किसका है? सोहन किसका है? अप्लाई दिया हुआ था, अलॉट निकालना था। 4:3 रेशियो थी, लिखा हुआ है 800 अप्लाइड। तू मोहन है, तूने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो तेरे को अलॉट कितने हुए? 600। जिसने 4 करे उसे 300, जिसने 400 करे उसे 300, और जिसने 800 करे उसे 600। यार मैं और तेज आवाज करे जा रही हूँ तो मैं धीरे हो जाती हूँ। जिसने 400 करे वो 300, तो 800 करेगा तो 600। 800 के लिए अप्लाई करा तो 600 क्या हुआ? अलॉट। दूसरा बंदा 5:3 कैटेगरी का था,
तो सोहन के क्या दिए हुए हैं? अलॉटेड शेयर्स। ये अप्लाइड है ना, 5:3 अप्लाइड है ना, ये अप्लाई है तो ये अलॉट है। अब यहाँ अलॉट में 600 है, ये x निकालना पड़ेगा। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? यहाँ पर अप्लाई दिया था तो अलॉट को x लगा दिया, यहाँ अलॉट को 600 दिया था तो अप्लाई को x निकाल दिया, तो x, तो अप्लाई कितना करा? 1000। ये कितना करा? अप्लाई 1000 और अलॉट 600। क्या इतनी बातें समझ आ गई मेरी? इतनी बातें समझ आ गई? पक्का? अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब कह रहा है फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। इन दोनों ने अलॉटमेंट का पैसा, तो तुम्हें बताना है कि अलॉटमेंट पे पैसा कितना आएगा। एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया। कर एक सेकंड, अभी पिक्चर बाकी है। क्या क्वेश्चन में लिख रखा है कि जो एक्स्ट्रा पैसा आना है वापस कर दो, जो एक्स्ट्रा पैसा, तो यानी जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहाँ एडजस्ट करेंगे? इतनी बात समझ आ गई? तो उन्होंने हमसे जर्नलाइज करना नहीं लिखा, जर्नल एंट्री करनी, बट हम कर रहे हैं। तो पहली एंट्री बताओ क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बेचारों ने 2,76,000 ये आया था पैसा एप्लीकेशन पर, आया था पैसा। आपका स्टेट ऑफ माइंड यहाँ है। डन। दूसरा क्या होता है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर। यहाँ शेयर अलॉटमेंट क्यों आया भाविक? तू भाविक है? यहाँ शेयर अलॉटमेंट क्यों आया? वापस क्या कर रहे हैं? वीडियो बंद करके मारूंगी अगर आंसर नहीं आया। क्योंकि जो मैं शेयर एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको सेट कर। करेक्ट। हम वापस देख बेटा क्लास ले, हम शेयर एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा आया हुआ पैसा वापस हम क्या कर रहे हैं? एडजस्ट क्या कर रहे हैं? टुवर्ड्स अलॉटमेंट। इतनी बात समझ आ गई? तो 2,76,000। अच्छा क्या यहाँ पर तू बैंक आएगा? नहीं, सब जहर खाती नहीं आएगा। और इसके 2000 शेयर के पैसे 3 रुपए खा जाओगे। जो ये 2000 को तुमने रिजेक्ट करा, इसके 3 रुपए 6000 खा जाओगे, अपने पास हजम कर लोगे, वापस करोगे नहीं करोगे? नहीं, सब नहीं, सामूहिक नो। हाँ मैंने हाँ बोला था। टू बैंक 2000 शेयर्स ने 3 रुपए वापस करे तो 6000 मुझे वापस करने पड़ेंगे। यहाँ पर 60,000 शेयर में 3 रुपए आए, 1,80,000। और यहाँ पे 90। पक्का? हाँ। कैसे? 96 है। 90 आएगा ना? 90 आएगा, 6 से मात्र कर लो। अरे 90 आएगा ना, देखना। इसके 10,000 एक्स्ट्रा और इसके 20,000 एक्स्ट्रा, तो 30,000 का पैसा, 30,000 का 3 रुपए एक्स्ट्रा, तो 90,000 हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। हाँ 2000 के शेयर्स का पैसा वापस कर दिया। क्या सेकंड एंट्री समझ आई? मेरे को डाउट है। यस हमारे ऐसे यहाँ पे कौन सी लाइन लिखी हुई है जिसमें इसमें 2000 वापस करने पड़ रहे हैं उसको? तू शेयर फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल करके रख दिए थे। तेरे को मैं शेयर दे ही नहीं रही, माल ही नहीं दे रही अपनी कंपनी का। तूने कहा ये कुर्ती प्रिंट कर दो जी मेरे लिए। तूने 100 रुपए की कुर्ती है, मैं 20 रुपए दे के जा रहा हूँ, मेरी 100 कुर्ती प्रिंट कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो तूने 100 कुर्ती के हिसाब से 20 रुपए दे दिए, तो तू मुझे 2000 रुपए दे गया। अगले दिन कह रही सॉरी सर मैं आपको ना कुर्ती नहीं दे पाऊंगी, सॉरी। तो मैं तेरा एडवांस रख लूंगी? वे अपने अलॉटमेंट में रखो। कहाँ अलॉटमेंट में रखा? इसको तो रिजेक्ट कर दिया पूरा। इनका एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करा है, इसका पैसा मैंने रिफंड कर दिया। तेरा ऑर्डर अलग है, नैतिक का अलग है। नैतिक ने मुझे 1000 कुर्ते का ऑर्डर करा, मैंने कहा मैं 800 दे दूंगी। तूने मुझे 100 कुर्ते का ऑर्डर करा, मैंने कहा मैं तेरे को नहीं दे रही। अलग अलग बंदे हैं भाई, ये अलग बंदों का पैसा रिजेक्ट हुआ है और इन दोनों कैटेगरी का शेयर अलॉटमेंट में जा रहा है। किसी को कोई डाउट है?
आज तुम मुझसे 1000 क्वेश्चन पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब जब ये एक एक पैडी चढ़ते जाएंगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। रटना नहीं है कि रट लिया इसको इससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे, लॉजिक समझना है। समझ आया? मैं इशू ही 60,000 कर सकती हूँ ना, मेरे पास एप्लीकेशन 92 की है, 92 में से मैंने 2 को रिजेक्ट कर दिया पूरा, बचे 90, 90 में से 50 वाले को 30 दे दिया और 40 वाले को 30 दे दिया। समझ आई? आगे बढ़ूं? अब थर्ड एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब 60,000 पे 5 रुपए मंगवाऊंगी, 60,000 पे 5 रुपए मंगवाऊंगी यानी 3 लाख मंगवाऊंगी, और 60,000 पे 3 रुपए यहाँ पर और 60,000 पे 2 रुपए यहाँ पर, तो 1,80,000 यहाँ पर और 1,20,000 यहाँ पर। डन। अब फोर्थ आएगा बैंक। क्या आएगा? यहाँ पर जो पैसा आना है, क्वेश्चन ये था, ये तो पूछ ही नहीं रहा, क्वेश्चन ये था यहाँ पर बता दो कितना पैसा आना है। तूने कैसे कहा 2,70,000? 3 लाख आना चाहिए था ना, तो तूने 270 कैसे कहा? बताऊं बिना टाइम वेस्ट करे? 1200 शेयर से तो रिजेक्ट हुए, उसी के हिसाब से 4 माइनस होगा। 1200 कौन से रिजेक्ट हुए भाई? 600 ऐसे नहीं करेंगे। आ जाओ, इसमें लिखा हुआ है क्यों failed to pay the- आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरे हाथ में ब्लू पेन था, ब्लू मार्कर था। किसके डेस्क पे रखा है? इधर देखो, ध्यान से सुनना। कितने आने थे? क्या 90,000 पहले ही आ चुके? ये 90,000 आ चुके ना, तो आने कितने थे? अगर इस क्वेश्चन में ये ना लिखा होता कि मोहन और सोहन फेल टू पे मनी, तो हम 210 लिख देते, राइट? अब हमें ये डिसाइड करना है कि मोहन का कितना पैसा नहीं आया, कितना पैसा। अब वो कैसे निकालेंगे? सोच के देखना। मोहन, क्या ये चीज आ रही है इसमें? नहीं, अच्छा मार डाले। नीचे कर लो ना। नहीं, इधर मोहन, इधर देखो। मोहन ने अप्लाई कितने करे थे? मोहन ने अप्लाई कितने करे थे? 800 पे कितने दिए? 8 3 जा 2,400 दे दिए, बट उसे अलॉट कितने हुए? 600 पे 3, तो उसके कितने हो गए? तो उसके कितने एक्स्ट्रा हुए? 600 रुपीज। हमने कहा ये हम एडजस्ट कर देंगे, एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। ये एप्लीकेशन का डब्बा पूरा हो गया, एप्लीकेशन खत्म हो गई। अब अलॉटमेंट की बारी है। मैंने ड्यू करा ना, तो मैंने कहा तेरे को ना 600 पर 5 रुपए देने। कितने रुपए देने हैं? तो तेरे को कितने रुपए देने हैं? वो कहेगा मैं 3,000 में से 600, तो मेरे एडजस्ट करो, मैं दे चुका, तो यानी उसे कितने रुपए देने हैं? और ये 2400 इसने पे, ये 2400 इसने पे नॉट पेड। तो क्या 2400 रुपए मैं मोहन के माइनस कर दूं इसमें से? यस। क्या मोहन समझ आया? ऐसे ही अब सोहन आ जाओ। अब आ जाओ सोहन। सोहन ने अप्लाई कितने करे थे? 1000 पे 3 रुपए, तो यानी कितने अप्लाई करे थे? 3,000, बट उसे अलॉट कितने हुए? 600 पे 3 1800, तो उसके 1200 क्या आ गए? एडजस्टेड मनी, एडजस्टमेंट टुवर्ड्स अलॉटमेंट। फिर अलॉटमेंट, ये कौन सा डब्बा हो गया? एप्लीकेशन का। अब अलॉटमेंट का डब्बा बनाएंगे। अलॉट कितने हुए थे उसे? 600 पे 5 रुपए मंगवाऊंगी ना, तो जब 600 रुपए में मैंने 5 रुपए मंगवाए तो कितने आने चाहिए थे? 3,000।
3000 में से वो 1200 रुपये पे कर चुका, तो कितने हो गए? और ये 1800 रुपये पे, 1800 रुपये नॉट पेड। यार है मैम वो क्या है वो बच्चों को ये वाला नहीं आ रहा, नहीं आप आ गए। तब मैंने तो कहा ही था लड्डू नहीं है। अब कितना आया? 2,07,000। मैम माइनस तो करो हाँ हाँ कर रही हूँ भाई, 7,600 ना। और अब कितना माइनस करूँ? 1800। 1800 किसके? आपने 27,600 लिख दिया। जीरो लगा दो मैम 7 में आ गया। थैंक यू बेबी। डन। तो 2,07,600। तो मेरे पास कितने बचे? 2,00,000 5,800। ये मेरा बैंक में पैसा आएगा, ये मेरा बैंक में पैसा आएगा, समझ आया? ये मेरा बैंक में 2,05,800 हम यहाँ लिखेंगे। 2,05,800 टू शेयर कैपिटल 2,05,800। और एक और बताओ, ये तो हमने सिर्फ पहले नोट डाउन करो, वीडियो बंद करके बता दो। सीईटी में यही क्वेश्चन आएगा सेम, और एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होंगे। ये बैंक का बैलेंस बता दो। इतने मुश्किल